उठ जाते, खड़े हो जाते, आग लगा देते थाने में सारे में भी, और जाके मूर्ति को लेकर आते वापिस। कैसे उठवा दिया उन्होंने? इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें, और प्रतिमा को इस नालायक प्रशासन के द्वारा, तानाशाही प्रशासन के द्वारा, और ये भाजपा सरकार जो हमें कदम कदम पे हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का काम कर रही है, कदम कदम पे हमारे इतिहास को खत्म करने का काम कर रही है, उसके द्वारा जबरदस्ती तानाशाही के द्वारा ऐसे महान नेता, किसानों के मसीहा को उठा के और थाने में डाल दिया। दुख इस बात का है, लड़ाई इस बात की होगी तो जवाब दो भाई। ये लड़ाई छोटी नहीं है, हम इस लड़ाई को नीचे से लेकर ऊपर तक लड़ेंगे। मूर्ति तो जिस दिन चाहोगे, जिस दिन तय करेंगे, उस दिन लगेगी। हो सके शायद सरकार या प्रशासन ना लगन दे अपनी जगह में, सरकारी जमीन में। हमारे पास जमीन है, हम 5-7 बीघे जमीन का पूरा पार्क छोड़कर उनकी मूर्ति लगवाने का काम। राजेश पायलट की प्रतिमा, उनका क्या कहता होगा? वो अंदर वहां ऊपर गए हुए हैं, स्वर्ग में है, वो क्या कहते होंगे? रे मेरे समाज तेरा नाश हो जा, बेड़ा गर्क हो जा तेरा। तू कहाँ है? चरण सिंह की मूर्ति को उठवा के दिखा दो, भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को उठवा के दिखा दो। दिखवाओ तो ना, तो हलाल कर देते, और हमारा समाज सोया पड़े आज भी। जनपद शामली का गांव हथचोवा इस बात को लेकर चर्चा में है कि किसानों को मसीहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कई बार केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय राजेश पायलट की प्रतिमा जो लगनी थी, स्थापित होनी थी, वो विरोध के चलते या किन्हीं कारणों के चलते स्थापित नहीं हो सकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपके साथ आपका दोस्त अनुज प्रताप सैनी। जी हाँ, राजेश पायलट की प्रतिमा उनके अनुयायी गांव हथचोवा शामली में स्थापित करने जा रहे थे। पुण्यतिथि पर प्रतिमा का अनावरण होना था। कई मस्जिद लोग, गणमान्य लोग उस मौके पर गांव पहुंचने थे, लेकिन विरोध के चलते प्रतिमा नहीं लग पाई। कारण कई सामने आए हैं, कहीं सुनने में आ रहा है सरकारी ज़मीन थी इसलिए नहीं लगने दी गई, कहीं चर्चा ये है कि परमिशन नहीं ली गई। प्रतिमा को पुलिस प्रशासन के द्वारा उठा लिया गया, हालांकि चर्चा ये है कि प्रतिमा फिर वापसी कर दी गई, लेकिन मुख्य वजह प्रतिमा नहीं लग पाई। प्रतिमा के न लगने कारण क्या हो सकते हैं, क्यों प्रतिमा नहीं लगाई गई और प्रतिमा को स्थापित कैसे कराया जाएगा, इस बात को चर्चा करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए जीडी न्यूज़ के साथ में पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी हैं। बात करेंगे, इस बात की चर्चा करेंगे, स्थापित कैसे होगी स्वर्गीय राजेश पायलट की वह प्रतिमा जो गांव में रखी गई है, स्थापित होना था। बड़े मन भाव थे उनके अनुयायियों के कि गांव में प्रतिमा लगे, लोगों को उस प्रतिमा का दर्शन हो और प्रेरणा मिले स्वर्गीय राजेश पायलट को, युवाओं को। तो चर्चा करेंगे इस बात की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। राजेश पायलट जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत, किसानों के मसीहा, केंद्रीय मंत्री और फर्श से लेकर अर्श तक की उड़ान भरने वाले पायलट के रूप में, सियासती के रूप में जो है उनकी प्रतिमा का अनावरण होना था, प्रतिमा स्थापित होनी थी गांव हथचोवा में। कारण क्या मानते हैं, प्रतिमा स्थापित क्यों नहीं हो सकी है? देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण ये वाक़या हुआ है, और ऐसे किसानों के मसीहा, सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले और बहुत मानने वाले लोग हैं, सर्व समाज के नेता। प्रतिमा 11 जून को उनकी पुण्यतिथि थी, 25वीं पुण्यतिथि थी, खुशी खुशी सब सर्व समाज इकट्ठा होकर कर रहे थे। सवाल प्रतिमा क्यों नहीं लगी? प्रतिमा तो जिस दिन चाहेंगे उस दिन लगवा देंगे। नहीं, वो दिन नहीं था कि जिस दिन आप चाह रहे थे? वो ही तो गजब की बात हुई है। जिस दिन लगनी थी वो दिन नहीं था क्या? मैं वही बात आपको कह रहा हूँ, बात प्रतिमा लगी क्यों नहीं, उस दिन क्यों नहीं लगी, लग जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है, अपने पैसे से प्रतिमा लेकर आए, अपने घर में रख रखी, और प्रतिमा को इस नालायक प्रशासन के द्वारा, तानाशाही प्रशासन के द्वारा, और ये भाजपा सरकार जो हमें कदम कदम पे हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का काम कर रही है,
कदम कदम पे हमारे इतिहास को खत्म करने का काम कर रही है, उसके द्वारा जबरदस्ती तानाशाही के द्वारा ऐसे महान नेता किसानों के मसीहा को उठा के और थाने में डाल दिया। दुख इस बात का है, लड़ाई इस बात की होगी। हमें कदम कदम पे अनुज जी, चाहे वहां राजस्थान के 73 लोगों का बलिदान करना, आज़ादी, देश आज़ादी में, और 73 लोगों को शूट करना भाजपा सरकार में। उसके बाद आप गुज्जर आंदोलन की बात करें जो राजस्थान में हुआ। राजस्थान में आरक्षण को लेके जो आंदोलन था, अपनी मांग को मानने का लिए संविधान के दायरे में सबको हक है। कर्नल बैसला जी का, कर्नल बैसला जी 73 लोगों की हत्या, निर्मम हत्या की, वो भुलाया नहीं जा सकता, भाजपा सरकार के द्वारा किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दादरी में हमारा स्कूल, हमारी प्रतिमा, हम स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री का, और पट्टे ना आके हमारे गुज्जर के नाम पे कागज पोसने का काम कर दिया, राजपूतों में गुज्जरों में झगड़ा उठा दिया। जबकि उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अक्षरधाम मंदिर में मूर्ति लगवाई, सम्राट महिर भोज की, गुज्जर सम्राट महिर भोज की। राष्ट्रीय राजमार्ग भाजपा के मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन उसने कागज पोसने का काम किया, हमारे इतिहास को खत्म करने का काम किया भाजपा सरकार के द्वारा। दिल्ली में तो है गुज्जर प्रतिहार जो है, सम्राट महिर भोज के नाम से जो बहुत बड़ा पार्क है, प्रतिमा भी वहाँ पे लगी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग है, साहब सिंह वर्मा ने राष्ट्रीय राजमार्ग बनवाया गुज्जर प्रतिहार के नाम से। हाँ, मैंने खुद देखा। जी 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 जी, ये दुर्भाग्य है। उसके बाद लंढौरा रियासत, अभी जो वाक़ा है, अभी का लंढौरा रियासत, जहाँ रामप्यारी गुजरी, जोगराज पवार जैसे महाबली के, ऐसी रियासत पे एक अदना विधायक, निर्दलीय विधायक लात मारने का, आग लगाने की बात की, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, और हमारे कंवर प्रणव चैंपियन को जेल भेजने का काम कर दिया, एक तरफा कार्रवाई कर दी, जो भाजपा का नेता था उसको अपमानित कर दिया। उसके बाद ये नंदकिशोर गुर्जर जो भाजपा का विधायक, और कलश यात्रा भगवान राम की लेकर चल रहा, महिलाओं के साथ में लेकर, वो सब जानते हैं कितना अपमानित किया, कुर्ता फाड़ दिया, कुर्ता फटाया फाड़ तक गया, ये भाजपा सरकार ने किया। उसके बाद अभी धर्म सिंह छोक्कर का वाक़ा, जिस पर आंदोलन है, 22 जून को भी फिर पंचायत हो रही है, 22 जून को संभाल के में फिर पंचायत है, ये कर दिया, वो काम निपटा नहीं, ये दूसरा काम हमारे सामने कर दिया, जो इतना गलत काम कर दिया, उसको थाने में मूर्ति को ले जाने का काम। मूर्ति तो लग जाएगी जिधर चाहेंगे, लेकिन इसका भाजपा सरकार ने जो हमारे ऐसे नेता को अपमानित किया, जो सर्व समाज का नेता था, और थाने में ले जाने का काम किया, उस अधिकारी के खिलाफ, इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, ये भी सवाल है। लड़ाई इसकी होगी। हमें तो बार बार अपमानित किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। इस सरकार ने हमको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। हमारे नेताओं को, जो हमारे नेता जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनको बार बार अपमानित करने का काम किया जा रहा, जो हमारे महापुरुष है उन्हें अपमानित करने का काम किया जा रहा, हमारे इतिहास को खत्म करने का काम किया जा रहा। तो हमारी सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी दुश्मन है गुर्जर समाज की, तो भारतीय जनता पार्टी है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, आपका स्पष्ट रूप से कहना यह है कि जो दोषी वो व्यक्ति हो सकते हैं जो मूर्ति को स्थापित कराना चाह रहे थे, दोषी वो गांव के लोग हो सकते हैं जो विरोध करना चाह रहे थे, ये तमाम लोग हो सकते हैं। मूर्ति या प्रतिमा राजेश पायलट की दोषी नहीं हो सकती, जिसको बंदी बना के इसको उठा के थाने में रखा गया। आपकी नाराजगी इस बात को लेकर? आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। वो दरअसल शायद आपके वो व्यक्तिगत रूप से उन लोगों को ले जाते, जो लगवाने वाले थे, विरोध करने वाले थे, उनको ले जाते, लेकिन जिस तरह से प्रतिमा को उठा के थाने में रखा गया है, बहुत, तो वो आपको शायद बहुत गलत कर रहा है, वो आपको महसूस हो रहा है। तो ऐसे समय में आपने कई वाक्य गिनवाए हैं, आपने वाक्य गिनवाया नंदकिशोर गुर्जर जी का, आपने वाक्य गिनवाया राजा प्रणव सिंह जी का, आपने वाक्य गिनवाया धर्म सिंह छोक्कर जी का, आपने वाक्य गिनवाया हथ छोआ का। लेकिन जिस तरह के आप लगातार ये बातें, और सम्राट महिर भोज का आपने जिक्र किया है, जहाँ पे गुज्जर प्रतिहार सम्राट महिर भोज के नाम से राष्ट्रीय राजमार्ग भी है, बहुत बड़ा पार्क भी है, हमने देखा तमाम जगह पे। ये जो बीजेपी के कार्यकाल में चीजें सामने आ रही है,
आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसी पार्टी को लेकर, जी, जी। प्रतीक जनशक्ति पार्टी का आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो इस चीज को कैसे देखते हैं? लगातार जिस तरह का आप कह रहे हैं कि पंच किया जा रहा है गुर्जर समाज को, तो ऐसे समय में जो मान सम्मान से जुड़ी हुई बात है, इसको लेके कैसे और क्या लड़ाई लड़ी जाएगी? नहीं, इससे हमारी 22 जून को जो संभाल कम पंचायत है, पहले पंचायत हुई थी, उसमें गए थे हम, और 22 जून वहाँ रखी गई थी। इसमें हम सारे विषय रखे जाएंगे, सारे विषय रखे जाएंगे, और जो हमारा राजनीतिक दुश्मन भी है, ऐतिहासिक दुश्मन भी है, सामाजिक दुश्मन भी है, महापुरुषों का भी दुश्मन है, जो भाजपा हमारी सारी जगह हमें अपमानित करने का काम की, सिर्फ मंथन इस पर होगा और इस पर लड़ाई होने की बात चलेगी। एक तरफा पाड़ा खींचा जाएगा, जो उनके पक्ष में रहे उनके पक्ष में हो जाओ, जो हमारे इतिहास के सामाजिक पक्ष में इधर आ जाओ, आर पार की लड़ाई होगी। और ये जो आपका मुद्दा है, हमारा जो मुद्दा है हद छुआ वाला, ये छोटा मुद्दा नहीं है अनुज जी, इसको हम भूल नहीं सकते। ये तो जानबूझ कर करा गया, जानबूझ कर करा गया है, भाजपा सरकार ने करवाया है, वहां के अधिकारी के द्वारा कराया है, और वो अधिकारी भी शर्मा है, और पंडितों ने ही जाकर इस काम को उठाने का काम किया, जबकि वो ग्राम समाज की जमीन थी। हम लोग कहे उस पर ना लगती, मां नहीं लगनी थी, ना लग, और जगह लग जाती। लेकिन क्या शिकायत करके और अपनी पावर का इस्तेमाल करके और ऐसे महान नेता को उठाकर बंदी बनाकर थाने में, जैसे मुलजिम को ले जाओ, मुलजिम को तो ले गए, क्या उनकी प्रतिमा मुलजिम थी क्या? राजेश पायलट की प्रतिमा, उनका क्या कहता होगा? वो अंदर वहां ऊपर गए हुए हैं, स्वर्ग में है, वो क्या कहते होंगे? रे मेरे समाज तेरा नाश हो जा, बेड़ा गर्क हो जा तेरा, तू कहाँ है? चरण सिंह की मूर्ति को उठवा के दिखा दो, भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को उठवा कर दिखवा दो, दिखवाओ तो ना, तो हलाल कर देते। और हमारा समाज सोया पड़े, आज भी उठ जाते, खड़े हो जाते, आग लगा देते थाने में सारे में भी, और जाकर मूर्ति को लेकर आते वापिस। कैसे उठवा दिया उन्होंने? इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें जो राजनीतिक लोग हैं हमारे, उन्होंने जानबूझ के इसको दबाया, अपमानित कराया अपने स्वार्थ के मारो। लेकिन ये छुपने वाली चीज नहीं है। हमारे गांव मीरकपुर में, मैं आपको बताऊं अनुज जी, राजेश पायलट की मूर्ति हर घर में है। जिस तरह भगवान राम को पूजते हैं, उनके सामने में हम नतमस्तक होते हैं। हमारे केले गांव पर पुल दे रखा, नहीं तो हमारा गांव तो अलग थलग था, जाने में रिश्तेदार भी नहीं जानते। लेकिन हम तो उनको जिस तरह भगवान राम को पूजे, कृष्ण जी को पूजे, ऐसी नतमस्तक उनके सामने हो है। हमें तो पूरे गांव को बहुत दर्द है, पूरे समाज को दर्द है, और इस बात का हम बदला लेंगे। इस लड़ाई को हम चुप नहीं बैठने देने के, लड़ेंगे। मुद्दा ये आता है कि जब मूर्ति स्थापित कैसे होगी, नहीं लगी अलग विषय हो, परमिशन ना होना एक वजह हो सकती है, सरकारी जमीन होना एक वजह हो सकती है, विरोध होना वजह हो सकती है, लेकिन इन सबसे बाहर आके मूर्ति को स्थापित कैसे कराया जाए हद छुआ में, उस महान शख्सियत की, उस महान व्यक्तित्व की, जिसके जय लोग बाग प्रेरणा के रूप में देखते हैं, प्रेरणा लेके आगे बढ़ते हैं। आपने तो खुद भगवान राम की तरह बात कही है, मैं स्वयं भी उनसे प्रेरणा लेता हूँ, मैं स्वयं भी उनसे प्रेरित होता हूँ। और ऐसे व्यक्तियों की जय प्रतिमा को कैसे स्थापित कराया जाए, विषय अब ये है। अब इससे आप थोड़ा सा निवेदन है मेरा, जो लंढोरा प्रकरण हुआ था, जो विधायक ने वहाँ लात मारी, आग लगाई, हम उसके खिलाफ थे। लंढोरा आग लगाने का हमारी ऐसी आस्था, ऐसे रियासत वाला आग लगाना, उसके खिलाफ हम खड़े। और एक समाज जो बुद्धिजीवी समाज है, वो सीधा पंडितों का, गुजरों का झगड़ा बनाया। मेरे ही समाज ने अब बढ़ चढ़ के मेरे ही खिलाफ लिखना शुरू करा। जब मैं उनके खिलाफ बोलने का काम किया कि उन्होंने इस तरह से उसको सपोर्ट किया, तो मेरे ही समाज के लोग मेरे ही खिलाफ हो गए। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये अभी से उठेगा आयु जी, मैं अपने उन सामाजिक कार्यकर्ताओं, उस नेताओं से, जो बुद्धिजीवी हैं, सरदार हमारे, जो मेरे खिलाफ बोल रहे, आज मैं उन समाज से पूछना चाहता हूं कि हमारे ऐसे किसान के मसीहा, हमारे समाज के नेता, सर्व समाज के नेता, जिनको उठाकर थाने में बंद करवा दिया, उसका जवाब देना चाहिए आप लोगों को कि उस ब्राह्मण समाज के खिलाफ एक भी ब्राह्मण नहीं बोल रहा अब तक, एक भी, कि तुमने इस तरह का जुल्म क्यों कराया। वो कहाँ समाज चला गया?
देखो, मेरा समाज मेरे खिलाफ हो गया। आज ब्राह्मण समाज उन ब्राह्मण लोगों के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा जिन्होंने हमारे ऐसे किसानों के मसीहा को, ऐसे देवताओं को, महापुरुष को थाने में भिजवाने का काम कर दिया। एक ब्राह्मण नहीं बोल रहा, तो हमारा क्या लगेगी ना? फिर क्या लगेगा? इसका जवाब उनसे चाहिएगा या नहीं चाहिएगा? तो जवाब दो भाई। ये लड़ाई छोटी नहीं है, हम इस लड़ाई को नीचे से लेकर ऊपर तक लड़ेंगे। मूर्ति तो जिस दिन चाहोगे, जिस दिन तय करेंगे, उस दिन लगेगी। हो सके शायद सरकार या प्रशासन ना लगने दे अपनी जगह में, सरकारी जमीन में। हमारे पास जमीन है, हम 5-7 बीघे जमीन का पूरा पार्क छोड़कर उनकी मूर्ति लगवाने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से जो है गुज्जर समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में टारगेट किया जा रहा है, लगातार कई वाकई इन्होंने गिनवाए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को जो समाज को भी देखना चाहिए। और प्रतिमा की बात जिस तरह थाने में लेकर रखी गई है स्वर्गीय राजेश पायलट जी की, इस बात को लेकर कड़ा विरोध जता रहे हैं और कह रहे हैं कि जब चाहेंगे प्रतिमा तब लग जाएगी, ऐसा कोई विषय नहीं है। और जवाब मांग रहे हैं उन लोगों से जो लोग इनके खिलाफ हो गए थे। लंढौरा प्रकरण को लेकर तमाम बातें की हैं, तमाम चर्चा की है, विश्लेषण किया है। हाथीवाद मूर्ति प्रकरण को लेकर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।